नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 25 जुलाई। वक्त है लगभग सुबह के 8 बजे। जगह संसद मार्ग। मेरे पीछे लगभग 400 मीटर की दूरी पर या 500 मीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस और यहाँ लगभग 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट। इस सड़क पर अभी आपको सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स, बच्चे, छात्र, युवा दिख रहे होंगे जो रात भर इसी सड़क पर जिन्होंने रात गुजारी है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोते हुए, चलते फिरते हुए और सुबह होते ही नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए शौचालय तलाशते हुए या अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ चाय और सुबह की शुरुआत के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी तलाश करते हुए, और इस प्रोटेस्ट साइट पर जंतर मंतर और उसके आसपास हर सुबह ट्रेन जो आती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उस ट्रेन से उतरकर सैकड़ों बच्चे आते हैं और इसमें शामिल हो जाते हैं। रात कैसे गुजारी इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का आंदोलन है, कौन लड़के हैं, जेन जी की नुमाइंदगी करने वाले बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे, अलग अलग राज्यों से बच्चे कैसे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है 2 रात से वो आधी रात को लेट नाइट को रील जारी कर रहे हैं। एक रील का करोड़ों में व्यूज हो गया तो गदगद हैं कि मेरा रील बच्चों ने देखा। कल एक रील उन्होंने फिर जारी कर दिया, बहुत खुश होकर रील के व्यूज पर। लेकिन प्रधानमंत्री को क्या यहाँ का न्यूज़ नहीं मिल रहा है कि जनपद पर, जंतर मंतर पर, सीपी के आसपास हजारों बच्चे रात गुजार रहे हैं, हजारों बच्चे रात भर फुटपाथ के नीचे बैठे रहे हैं, हजारों बच्चे तो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है। क्या मांग है भाई? एक तरफा संवाद नहीं चलेगा प्रधानमंत्री के द्वारा। अब उनको संवाद करना पड़ेगा हमसे। वो एक तरफ बोल के बस नहीं चले जाएंगे। रात में आए, वीडियो बनाए और अगले दिन फिर अपने मन की बात कह के चले जाए। हमारी बात उनको सुननी पड़ेगी। अब जितनी भी उनकी दिन की सरकार बची है वो अब खुद से बोल के नहीं जाएंगे। उनको प्रेस वार्ता करना पड़ेगा। आपकी एक मांग अगर है तो एक मांग क्या है? जल्दी कितनी जल्दी इस्तीफा दे। हम लोगों को भी बहुत काम करना है। देश हमारा बर्बाद, मतलब खराब हो रहा है। कहाँ से आए बेटा आप? हम कानपुर से आए। कानपुर से आए? कब आए बेटा? आज सुबह आए। आज सुबह ट्रेन से आ गए। यस। ये बच्चा देखिए ट्रेन से कानपुर से सीधा आ गया। और कितनी जल्दी होगा इस्तीफा पूछ रहे अब हो? ये तो हम सब इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग के घर से भी फोन आते हैं कि बेटा कब आओगे। क्या जवाब है उनको? आप तो रील बना के सो जाते हो। हम लोग यहाँ धूप में, बारिश में खड़े रहते हैं। बेचारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ पैसे भी नहीं है, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो सब ऐसे ही परेशान है। क्या करते हो बेटा? मैं तो बिजनेस करता हूँ। अच्छा। मैं तो सिर्फ इन सब अपने देश के लिए आया हूँ। आप पढ़ाई करते हो? जी, हम क्या पढ़ाई करते हो? पीएचडी करते हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से। आप लोग कहाँ से बच्चे आए हो? राजमगढ़। गाजीपुर से आ रहा हूँ मैं। स्टूडेंट हो? क्या करते हो? पढ़ाई भी कर रहा हूँ सर, सर्विस में भी हूँ। और कहाँ से आए? बिहार गोपालगंज। गोपालगंज से। आप कहाँ से? बिहार गोपालगंज। कब आए? अभी आए ट्रेन से? हाँ। आप कब आए? दिल्ली से। दिल्ली से हो? सर हम भी दिल्ली अभी आए हैं। अभी आए रात में? अभी सुबह? अब ज्यादातर लोग आप लोग सुबह आए हो? अभी आए, सुबह ही आया। सुबह आया सर। सर हम तो यहाँ पे कल कल शाम आए? कहाँ से आए? मैं सर वैसे यूपी सर बरेली से होने के लिए आया था सर, अभी यहीं रह रहा हूँ दिल्ली में। अब ये स्टूडेंट, ये बच्चे, ये छात्र, ये लड़के, ये सुबह लगातार जो ट्रेन नई दिल्ली की तरफ से नई दिल्ली आती है ट्रेन, उस ट्रेन से आते हैं और पैदल चलते हुए, क्योंकि ज़्यादातर मेट्रो स्टेशन बंद है। आज जो जानकारी है उसके मुताबिक आज तीसरा दिन है। एक लिस्ट आ गई है कल देर रात मेट्रो की कि आज भी 18 मेट्रो बंद है। 18 मेट्रो स्टेशन बंद है दिल्ली के आसपास के। और उसके बावजूद बच्चों का आना, दिल्ली के बच्चे अपने अपने ढंग से पैदल चलते हुए 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलते हुए, ओला, उबर या कोई भी साधन है लेते हुए, और उसके बाद लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं। देश भर के जो बच्चे आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन जो बंद है, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, 12 खंबा रोड, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, न्यू दिल्ली। मतलब यहाँ आसपास जो मेट्रो स्टेशन से बच्चे यहाँ पहुँच न जाए, इसलिए सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है कि मेट्रो बंद। ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, स्विगी जोमेटो के जरिए खाना देश भर से लोग भेज रहे हैं, तो खाना यहाँ ना मिले इसके लिए एक एडवाइजरी आ गई, जिसमें दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी के मुताबिक जो स्विगी और इस तरह के ऐप आधारित जो सर्विसेज हैं उनको इस इलाके में निषेधाज्ञा का हवाला देकर डिलीवरी और ई-कॉमर्स की सेवाओं को बंद करने का आदेश दे दिया गया। मतलब हर वो पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है कि ये बच्चे यहाँ ना आए, छात्र युवा ना आए।
और क्या इंतजाम किया जा रहा है? कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से गाइडलाइंस जा रही है, बच्चों को, छात्रों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से गया कि आप इस तरह के आंदोलन में शरीक ना हो, सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जेएनयू की तरफ से एडवाइजरी गई, कुछ और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवाइजरी जा रही है। अपने बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि आप इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा न लें, और ये सब इसलिए ताकि यहाँ जो जुट रही है भीड़, ऑर्गेनिक भीड़, जो सरकार से सवाल पूछना चाहती है, जो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहती है भीड़, जो युवा, जो लड़के, जो छात्र चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिम्मेदारी सरकार ले, वो जिम्मेदारी सरकार तो ले नहीं रही है, लेकिन ये यहाँ न पहुंचे इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और ये सुबह, अभी कितना बजा भाई? सुबह घड़ी देखो, सुबह के 8 बजे, और सुबह 8 बजे यहाँ, अब जितनी दूर पीछे, मेरे ख्याल से यहाँ से 500 मीटर दूर सीपी है, सीपी के पास, सीपी के इनर सर्किल, सीपी के आउटर सर्किल, वहाँ भीड़ है। और अभी मैं बता दूं, जंतर मंतर से लगभग 500-600 मीटर दूर हूँ। जंतर मंतर पर अभी हज़ारों की तादाद में उस प्रोटेस्ट साइट पे बच्चे हैं जो रात वहाँ उन्होंने गुजारी है। पूरी उस तरफ की जनपद जाने वाली टॉलस्टॉय मार्ग के चौराहे तक पूरी भीड़ इसी तरह से। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में कैसे युवा आ रहे हैं लगातार। एक बार मैं फिर से सिर्फ रैंडम पूछूंगा कौन कहाँ से आया, उसके बाद मैं सड़क एक करके। बरेली उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश, पंजाब, नागपुर से। क्या करते हो बेटा आप? क्या? मेरा अभी ग्रेजुएशन हुआ है। कहाँ से आओ? यूपी से। यूपी। कहाँ से आओ? जिला बिजनौर से। जहाँ कहाँ से आओ? गोंडा उत्तर प्रदेश। कहाँ से आओ? बिहार। मैं दिल्ली से लोकल से। मैं आज से आज फोटो पहले रुकिए बेटा, फोटो बाद में। बांदा से। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई करते हो? जेई की तैयारी करता हूँ। हटो, आगे आओ, बच्चों को आने दो। महोबा उत्तर प्रदेश। महोबा उत्तर प्रदेश। आप क्या करते हो? पढ़ाई। कहाँ से आओ? राट। कहाँ, कौन सा जिला है ये? महिमपुर जिला। आप कहाँ से आओ? उसके बाद जरा पीछे हटो प्लीज आप, चलिए पीछे। मेरा आग्रह है आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, बच्चों से बात करने दीजिए मुझे, सिर्फ बच्चों से अभी बात करूंगा। रुकिए, आप कहाँ से आए बेटा? मुजफ्फरनगर, यूपी। क्या करते हो आप? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। आप क्यों आए? पहले तो जॉब करने वाले क्यों आए? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो मेरा सरकार से क्वेश्चन है। मोदी जी ने जो वीडियो पोस्ट किया था परसों, उसमें ये कहा था कि मैं एक सख्त कानून बनाऊंगा, कड़ा कानून बनाऊंगा। कड़ा कानून बनाऊंगा। लेकिन 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, जिसमें पार्लियामेंट में खड़े होके मोदी जी ने ये कहा था कि मैं ऑलरेडी एक कानून बना चुका हूँ, सख्त कानून। ठीक है, और उन्होंने यही चीज परसों फिर कही। तो अब कौन सा कानून बनाएंगे वो? और सख्त कानून में एक संजीव मुखिया पकड़ा गया, जो सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी, छूट भी गया वो। अब सर बात यह है कि अगर नीट के जो एग्जाम्स है उनको पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की जरूरत पड़ रही है इंडिया को। मतलब जब तक नीट के एग्जाम्स प्रिंट नहीं होते और वो प्रिंट होके एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंचते, वो पूरा सिस्टम क्लियर होना चाहिए। उसके बीच में ही क्योंकि वो लीक होते हैं। आप और बच्चों से बात करूंगा जरा। कहाँ से आए बेटा आप? यूपी इटावा। इटावा। क्या करते हो बेटा आप? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट हो, तो लॉ स्टूडेंट को क्यों लगाना चाहिए? तो नीट पेपर को लेकर है? क्योंकि सर जो मैं वैसे अभी एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर हमारा। पहले मैं यूपी पुलिस, उसका भी पेपर 2 बार लीक हुआ है। ठीक है, एसएससी उसका भी, जीडी का पेपर 2 बार लीक हुआ है सर। मेरा फ्रेंड पढ़ता है नीट पे। ठीक है, और जो परसों जो मतलब 20 तारीख को जो हुआ है यहाँ पर, जो मारपीट हुई है सर, वो बहुत गलत है। और हम लोगों ने जो देखा, मुझे ऐसा लगा सर जाना चाहिए, क्योंकि आवाज़ उठानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे हो गया था। आप कहाँ से आए बेटा? बिहार गोपालगंज। गोपालगंज से स्पेशली यहाँ आए? कब चले वहाँ से? और रात में ट्रेन से? हाँ। और सुबह पहुँचे? हाँ। और सीधा यहाँ पहुँच गए? कितने दिन का कपड़ा उपड़ा लेके आए इसमें? ये 2 सीट है। है 2 सीट है। 2 सीट है। 2 सेट? हाँ। ये देखिए, लड़का 2 सेट कपड़ा लेकर ये से पिट्ठू बैग में यहाँ पहुँच गया। लेकिन 2 सेट से कैसे? अगर ये 10 दिन चला तो हाँ, तो देख लेंगे। देख लेंगे। हाँ। और रात में कहाँ रुकोगे? और यहीं पे रुकेंगे। है? सब तो यहीं पे रुकते हैं, हम भी यहीं पे रुकेंगे। यहीं फुटपाथ पे सो जाओगे? हाँ। तो क्यों आए बेटा? क्या पढ़ाई करते हो बताओ? जेई स्टूडेंट है। जेई स्टूडेंट। इतनी दूर से बिहार से आए, गोपालगंज से। मम्मी पापा को हाँ, बता क्या? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं कि क्यों जा रहे हो वहाँ पे? बोलें कि जाओ वहाँ पे स्टूडेंट का है, तुम भी चले जाओ। क्या वजह? देखो बच्चा आया है बिहार से। ये मोदी जी माफ़ करिए, मेरी थोड़ी तबीयत भी कल रात माफ़ी चाहूँगा, बहुत ख़राब हो गई, इसलिए रात का वीडियो मैं कर नहीं पाया। सर्दी, खांसी, धूप, पसीना, बहुत सारी वजहों से। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इन बच्चों की आवाज़ें जानी चाहिए लगातार देश तक। जो प्रधानमंत्री आधी रात को अब रील बना रहे हैं, 12 बजे रात को उठ के, परसों भी कल भी जो बच्चों ने कहा, यहाँ पूरे आपने इंटरनेट बंद कर रखा है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेडियस में। सही कहा उसने, रील बना के आप सो जा रहे हैं और अगले दिन व्यूज़ गिन के खुश हो रहे हैं कि इतना 30 मिलियन या 300 मिलियन या जो भी व्यूज़ हो जाए आपके। मैंने देखा नहीं, देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपकी व्यूज़
जो रील के व्यूज है उससे यहाँ तय नहीं हो रहा है। इंस्टाग्राम पे बच्चे क्या बोल रहे हैं उनके व्यूज गिन के मैच करा लीजिए मोदी जी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री है, ये तो बच्चे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए। जरा इन सब के व्यूज को कैलकुलेट कीजिए। व्यूज से मतलब व्यूज से मतलब मैं उस व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको गिनती बोलते हैं। व्यूज मतलब इनके ओपिनियन समझिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, ये क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, आपसे जवाबदेही मांग रहे हैं, आपको सुनने को तैयार नहीं। खुश है कि मेरे इतने व्यूज आए, लोगों ने देखा, बच्चों ने किसी ने सराहा क्या, किसी को बहुत अच्छा लगा क्या मोदी नहीं। मोदी जी खुश है कि उनके जो वीडियो में जो कुछ का। अभी मैं बता रहा यूपी में टेट कहाँ सीटेट से का आए बेटा पेपर, आप? मैं आजमगढ़ यूपी से भी जस्ट आ रहा, ट्रेन से आनंद विहार से उतर के भी जस्ट यहीं पे आ रहा। अच्छा, आनंद विहार से भी उतर के आ रहे हैं लोग, कैसे आए वहां से? मैं बस से आया, फिर आगे से पैदल चल गया। पैदल चल के, हाँ। तो अभी मैं बता रहा यूपी में टेट सीटेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन पे परीक्षा सेंटर पे 1.5 लाख 2 लाख देकर डायरेक्ट दीजिए, वहाँ से आपका सारा काम हो रहा है। थोड़ा पीछे रहो बेटा। तो अभी ये सिस्टम बस नीट का मुद्दा नहीं है, ये हर एक एग्जाम्स का पूरा एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा शामिल हैं बड़े बड़े अफसर, नेता, मंत्री, विधायक, ये लोग कराते हैं। क्या चाहते हो अब आप लोग? हम चाहते हैं पूरा एजुकेशन सिस्टम क्लीन हो, और एजुकेशन के साथ साथ हर एक वो सिस्टम जहाँ पे करप्शन हो, सारा करप्शन तो मोदी जी कह रहे हैं हम कठोर कानून बना रहे हैं, आप लोग मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात कहेंगे तो कहाँ समझेंगे भाई? आप दूसरों को मन की बात तो कभी सुने? आप तो सिर्फ अपने मन की बात लोगों को सुना रहे हैं, जो कि आप अनपढ़ जाहिर है, आप पढ़े लिखे नहीं है। एक मिनट, मैं ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री के लिए जाहिल वाहिल वर्ड बेटा नहीं यूज करना चाहिए। आप आइए, ऐसे सब कैसे आइए आप, नहीं आपसे बात करूंगा बेटा, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आपसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। कहाँ से आए हो सतीश साहब? मैं भरतपुर से आया हूँ। पढ़ाई करते हो आप? हाँ, तो भरतपुर से कब पहुँचे यहाँ? अभी सुबह मॉर्निंग में। सुबह पहुँचे और सीधा यहाँ पहुँचे? जी। ट्रेन से या बस से? बस से आए। कितने दिन की तैयारी? सब बच्चा जो आ रहा है देखिए ऐसे पिट्ठू बैग ला रहा है, इसके पीठ पर भी है, इसमें कपड़े हैं? हाँ, कपड़े हैं। कितने दिन का इंतजाम है इसमें? इसमें 2-3 दिन का इंतजाम है। हैं? 2-3 दिन का इंतजाम है। 2-3 दिन का। तुम्हारे पास? 3 सेट कपड़े लाए हैं, 3 सेट। वो 3 देखिए सेट ना, कपड़ा लाया, देखिए। सड़कों पर भीड़ लगी हुई है। अब ये देखिए जो बच्चे आए, जैसे 2-3 दिन के कपड़े इनके बैग में, 2-3 दिन के कपड़े इनके बैग में, 2 दिन के कपड़े इनके बैग में, और ये सब लेकर। लेकिन अगर ये चल गया 8-10 दिन तो कोई ना, तब भी रोकेंगे। ये सारे बच्चे हैं ना, सारे स्टूडेंट एकदम। रात को कहाँ रहोगे? रात को कहीं ना यही रहेंगे, सर, जैसे सब यहीं लोग वैसे हम लोग सब लोग रह रहे हैं जैसे। गुरुद्वारे पे यहाँ तो मैं जब परसों आया था तो कर्नाटक पुलिस पर सो गया था, फिर पुलिस ने भगा दिया सर, वहाँ से फिर उधर चले, फिर गुरुद्वारे पे गए थे, उन्होंने खाना भी खिलाया और वहीं पे रुके थे कल। क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु। कहाँ से? यूपी इटावा। इटावा। इसके पास भी ऐसे पिट्ठू बैग है, सब बच्चे अपने पिट्ठू बैग में कपड़े रखे हुए। आप कहाँ से आए हो? मैं जी हरियाणा से आया हूँ जी। पढ़ाई करते हो? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हो? +2 क्लियर करी है, और बाकी मैं भाइयों के लिए आया हूँ। परसों जो लड़ाई देखी थी उस देख के इसलिए आया हूँ मैं। आप कहाँ से आए बेटा? हम बिहार से आए हैं। कहाँ बिहार से? बिहार से पटना। कब आए? आज ही आया हूँ। आज ही सुबह। बैग इसके पीछे यहाँ भी बैग रखा हुआ है, बैग पिट्ठू बैग है, इसमें भी इनके कपड़े हैं। ऐसे बच्चे जब आ रहे हैं जिनको छात्र और युवा, ये अगर आप लोग थोड़ा हट जाइए, ये आ रहे हैं, नहीं अब बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ऐसे बच्चे अगर आ रहे हैं देश भर से, आप लोग जो लीडर लोग थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं और कहाँ रात गुजार रहे हैं जरा देखिए। ये जैसे यहाँ पे हैं, ये 5 इन्होंने ऐसे चादर अपना लेके आए थे घर से। ये सर चादर हम घर से लेके आए थे अपना। हाँ। और हम मध्य प्रदेश से आए हैं, इंदौर से, देवास जिले के थोड़ा पास इधर से। मत आओ प्लीज, आप लोग इधर मत आओ, इधर मत। देखिए नेता लोगों को दिक्कत क्या है कि बच्चों से बात करो, सफेद कुर्ता वाले घुस जाते हैं। प्लीज मत करो ऐसा, वीडियो में आने के लिए नहीं आओ यहाँ पे ऐसे। हाँ सॉरी। हम देवास जिले से और इंदौर से और गाँव से भी आए हैं बहुत सारे, और हम अलग अलग ग्रुप में आए हैं। और 15 तारीख से भी आए हैं कुछ सारे बच्चे, और सब अपना अपना काम छोड़ के आए। सर मेरा नाम अमर है। क्या पढ़ाई करते हो? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं 3 बार नीट का एग्जाम दे चुका हूँ, 4 बार दे चुका हूँ, और इस बार भी दिया था। तो अभी तो मैं पढ़ाई को साइड में रख के और यहाँ पर आया हूँ। ये लेके आए हो? जी, ये बेडशीट लेके आए हैं, इसी पे सोए हैं। और इसी ये दोस्त है मेरा, ये लोग भी काम करते हैं, मतलब मेडिकल क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो सब आ गए वहाँ? ये भी अपनी ड्यूटी छोड़ के आए। अगर ऐसे 10-5 दिन रहना पड़ा तो? सर रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे मुझे अनशन पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मरने से तो अच्छा है ना कि भूख से मर जाए डायरेक्टली। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे
21 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको इतनी इतनी निकम्मी, इतनी ढीठ सरकार तो मैंने आज तक नहीं देखी। पहले भी इस्तीफे नहीं हुआ करते थे क्या? पहले भी तो इस्तीफे हुआ करते थे सर। ये जो है बैग है आपका, यही जमा पूंजी है, यही लेके आया। इसी में 2-3 कितने कपड़े हैं आपके? इसी में एक ही जोड़ कपड़े लेके आए हैं। हाँ। और ये पहन के आए हैं 2-3 दिन से, ये इसी में ही है। और 15 दिन पहले वो अभी मेरा एक दोस्त है, वो मार्ग उधर गया है, वो उसको भी लट पड़ी है। हाँ। तब भी नहीं मान रहा है वो। उसने बोला कि मम्मी आप इंतजार करना, आऊँगा मैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके ही आऊंगा। यही ताकत है भाई इस आंदोलन के। देखो ऐसे ऐसे पिट्ठू बैग में 1-2 दिन के कपड़े लेकर आया है और उसके बाद यहाँ से सड़क के किनारे बैठे। अब यहाँ देखिए कुछ बच्चे हैं। और तस्वीर करण उधर की भी दिखाइए। सुबह अब बज गए, जब मैं वीडियो शुरू किया था 8 बजे, अब बजे 8:15। आप लोग फ्रेम से हट जाइए, आप लोग हट जाइए। करण इधर आइए, ये तस्वीरें दिखाते रहिए। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को दिखनी चाहिए कि जिन्हें लगता है कि रील, जिन्हें लगता है कि रील जारी कर देने से, उसके मिलियन में व्यूज आ जाने से बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, बड़े खुश हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। शायद ग्लास पे कोई फॉग आ रहा है। जो मोदी डरता है, यही एक नारा है यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय और चर्चित नारा है। जब छोटे मोदी डरता है, बस पुलिस एक मिनट पुलिस को आगे करके क्या किया? 20 तारीख को कैसे लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले। ये 20 तारीख को दांत तोड़े हैं। अच्छा, ये 20 तारीख को ही टूटा था, जंतर मंतर में हमारा था। हम अपने भाइयों के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा संजय कुमार मारे, मैं फतेहपुर से हूँ, यूपी के। 20 तारीख को आया था। नेता आप फ्रेम से हट जाइए। कुछ नेता टाइप के लोग रील बनाने के लिए मत घुसिए मेरे वीडियो में। सफेद कुर्ते वाले, ठीक है आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन जब युवा से बात कर रहा हूँ तो जबरन रील बनाने के लिए मत घुसिए। 20 तारीख को मैं नॉर्मली हो रहा था, इतने बुरी तरह लाठीचार्ज किया हमारे लोगों के ऊपर। और बिना वर्दी में कुछ तो गुंडागर्दी कील लगा करके मार रहे थे। और इस तरह मारे, मेरा एक दांत देखिए आगे का टूट चुका है। तो बेटा उसके बाद मैं फिर आया अपने भाइयों के लिए, फिर भी आता रहूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे। कहाँ से आओ बच्चे आप? जयपुर से। जयपुर। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग डिसिप्लिन बनाओ। आप लोग की ड्यूटी है डिसिप्लिन बनाइए ताकि दूसरे बच्चों से भी बात कर सकें। हाँ डिसिप्लिन बनाओ। बेटा कब आए यहाँ आप? सुबह आज 5 बजे। 5 बजे सुबह जयपुर से आ गए। बेटा क्या पढ़ाई करते हो बच्चे? आरएस की कोचिंग करते हो। और वहाँ से जयपुर से यहाँ आ गए बच्चे, कैसे बस से आए ट्रेन से आए? बस से आए। और सुबह यहाँ बैठे हो। ये बिटिया देखिए सुबह। और मैं तो इमोशनल होता हूँ ऐसे बच्चों को देखकर। मुझे ऐसे बच्चों में मुझे अपनी बेटी दिखती है जो अपने घर से यहाँ इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ आकर बैठ गई। मम्मी पापा को बता के आया? बेटा नहीं बताया। तो आपके मम्मी पापा को तो मेरे वीडियो से पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात तो नहीं है। एक मिनट, एक बच्चों से बात करो ना। तो कब तक लगता है आप बैठने के लिए मानसिक बैग में इसी में कपड़े लाए हो? जब तक हो सकेगा तब तक यहीं पे बैठे। तो कैसे रात गुजारोगे यहाँ? हाँ? रात कहाँ गुजारोगे? नाइट पे। यहीं पे। देखिए बच्चे, नाम पूछ सकता हूँ बेटा? अंजू कंवर। ये बच्ची आई है। ऐसे ही बच्चे आप दिखाओ एक बार तस्वीर यहाँ के। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग फतेहपुर से आके डायरेक्ट स्टेशन से खाली पेट से चले आ रहे हैं। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मुद्दा मेरा है, सिर्फ इस्तीफा के लिए चले आ रहे हैं। फतेहपुर से आए, फतेहपुर से चले आ रहे हैं। मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मोदी ने अपने जैसे चोर प्रोटेस्ट में भेज दिए वो बच्चों का। मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 700% फीस वृद्धि हुई है। करके मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 700% फीस वृद्धि हुई है। हम लोग करीब 1 साल से वहाँ धरने पे हैं। परसों एक उत्तराखंड का पेपर फिर लीकेज हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर प्रोफेसरों की सीट बेच दी जाती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और 700% फीस वृद्धि हुई है। हम लोग साल भर से यूनियन वहाँ निरस्त कर दिया गया। हम लोग साल भर से वहाँ पोस्टेज पे हम लोग को मारा गया, हम लोग ऊपर मुकदमा किया गया है। इलाहाबाद से कितने बच्चे आए? इलाहाबाद सर हजारों बच्चे। आज इलाहाबाद में प्रोटेस्ट था 25 तारीख को इलाहाबाद को लेकर। आप थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, आप लोग जरा बात करें। इतनी भीड़ है। ये सिर्फ मैं यहाँ भीड़ की तस्वीर सुबह की दिखाना चाह रहा हूँ 1 मिनट, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि ये तब जब हम प्रोटेस्ट साइट से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर हैं।
उस सड़क पर इतनी भीड़ होगी। अभी सुबह बार बार करो प्रोटेस्ट साइट पर हजारों की तादाद में बच्चे होंगे और सब एक ही है, संसद की तरफ जाते कई रास्ते हैं लेकिन संसद के पास एक ही रास्ता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ये मांग, ये इन बच्चों की मुख्य मांग है और सरकार इसके अलावा भले कुछ करने को तैयार हो गई है। सीजेपी के नेताओं के साथ, आप प्लीज़ बताइएगा फ्रेम में, अभी मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। सीजेपी के जो 2 प्रवक्ता हैं उनसे सरकार के 2 मंत्रियों की 2 राउंड की बातचीत हुई जिसमें 2 मांगे, जिसमें कि छात्रों के खिलाफ, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके खिलाफ, जिन छात्रों ने 20 तारीख को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहीं भिड़ंत हुई या प्रदर्शनकारियों पर को पिटाई हुई, उस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों पर एफआईआर कर दिया है, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, एफआईआर जो दर्ज हुई वो निरस्त हो, ये मांग मान लिया। जो परिवार को, जो 20 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिले, जरा ग्लास में अगर कहीं फॉग आ रहा है देखना, मुआवजा मिले, उसको भी मान लिया है सरकार ने। लेकिन मुख्य मांग बच्चों की क्या है? मुख्य मांग बच्चों की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बात कर लिया बेटा, आपने अपनी बात कह दी, बाकी लोगों को भी करने दो। शुक्रिया आपका। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? हम लोग मथुरा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो बेटा? मथुरा। आप भी मथुरा से? कब? मथुरा। कब चले मथुरा से आप लोग? कल आए? कल ही से हो? हाँ। क्या नाम है आपका? नरेश। क्या पढ़ाई करते हो आप? अभी मैं फ्राई कंप्लीट होगी, 20 से कर रहा हूँ। आप क्या करते हो? मैं एसएससी की तैयारी। तो ये बताओ, मथुरा से कल आए, रात कहाँ गुजारे? नहीं, कल रात ही आए। कल रात है, तो रात में कहाँ रहे? सुबह यहीं पे रात से बैठे हैं। रात से बैठे हैं मतलब। ऐसे घूम टहल रहे हो मतलब? रात कहीं सोए कहीं? नहीं। अच्छा, यहीं पे आंदोलन कर रहा था, वो कर रहा था, क्या था, प्रोटेस्ट कर रहा था। तो आप क्या है ये देखिए, आप नेताजी हैं तो हट जाइए, बच्चों से बात करने दीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप सब लोग कैमरे में आने के लिए बेचैन मत होइए। हाँ, तो ये अगर 2-4 दिन लंबा चला तो देखते हैं। 2-4 दिन नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे जितने दिन हो जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, यहीं रहेंगे। लाठी जितना मारना मार लीजिए, अभी भी हमारी क्षमता है हम खाने की, लेकिन कभी पलट के वार नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। 15 अगस्त तो ये अब ये देखिए, एक अब ये मम्मी है, आपकी बेटी है और आप ही 2 लोग हो? हाँ, ये बिटिया है और ये इनकी मम्मी है। आप लोग थोड़ा हटाओ, डिसिप्लिन बनाओ, इनसे बात करने दो मुझे, थोड़ा हट जाओ। बेटा आप अपने बारे में बताओ पहले, अगर बताना चाहते हो। मेरा नाम प्रांशी है। हाँ प्रांशी, क्या करते हो आप? मैं तो भी ग्रेजुएटेड हूँ, मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते हो? जॉब करती हूँ। कब आए हो यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर? मैं नाइट में आ गई थी, अराउंड 2:30। पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि इफ एक्सक्यूजेस वर मार्क्स यू वुड टॉप द एग्जाम्स, व्हिच मींस जो एक्सक्यूजेस गवर्नमेंट बना रही है, हाँ। अगर वो मार्क्स की जगह यूज होते हैं तो वो अब तक टॉप कर रही होती सारी जनरेशन। तो आज पहले दिन आए हो? या फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। सुबह ये 8:20 सुबह हो रहे हैं 25 तारीख। बट हम रात में आए थे अराउंड 2:30। 2:30 से यहाँ हो? 2:30 से। अब ये बच्ची यहाँ पर रात में क्या हो, तो फिर आधी रात हो गया, 2:30 बजे रात को यहाँ आ गई, यहीं घूम रहे हो आप? हाँ, हम अंदर ही थे, अब बाहर आए हैं। अंदर मतलब जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पे थे? वहीं पे थे। और मम्मी को लेके आए हो आप? आपको क्यों लगा, थोड़ा हट जाइएगा, आपको क्यों लगा कि यहाँ बेटी के साथ आना चाहिए? देखो, बच्चों को प्रोटेस्ट में तो आना पड़ता है, बच्चों के लिए तो आना पड़ता है ना। हाँ, बच्चों के लिए आना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी मम्मियाँ पापा या तो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं या बच्चे अपने मम्मी पापा को आने को मजबूर कर दे रहे हैं, और अगर मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं और नहीं आने दे रहे हैं तो बच्चे भाग कर आ जा रहे हैं और बिना बताए आ रहे हैं, छिप कर आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंक करके आ रहे हैं, मम्मी को बता रहे हैं कि मैं कहीं और हूँ, डिफरेंट लोकेशन दे रहे हैं और पहुँच जा रहे हैं यहाँ। ऐसे हजारों बच्चे हैं, 2500 से तो मैं ऑन कैमरा बात कर चुका हूँ, और यही इस आंदोलन की ताकत है। अंत में कई बार मम्मियों को समझ में आ रहा है या बापों को कि बच्चे हमारे चले जाएंगे, हमारे बिना तो हम भी चलते हैं। सही बात है। सही बात है ना? बिल्कुल। और पेरेंट्स को लग रहा है, पेरेंट्स को कि भाई ये लड़ाई बच्चों की है तो सपोर्ट की जानी चाहिए। एक सवाल आपसे पूछूंगा बेटा, ये तो लग रहा है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है, ये जिद्दी लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार, कल भी परसों भी रात में रील जारी किया, पता है कुछ आपको? जी पता है, बट और बहुत खुश है अपने व्यूज से। जेनजी जनरेशन भी तो बहुत वो है। क्या है जेनजी? स्टबर्न। तो जेनजी के सामने झुकना पड़ेगा सरकार को?
अब बेसिकली हम हैं उनकी पूरी गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि हम उन्हीं के तो बच्चे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर सरकार बोलती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो। अब जब उन्हीं का ही साथ नहीं देगी तो फिर क्या फायदा गवर्नमेंट का। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती है, उसी सरकार की पुलिस ने बेटियों को पीटा है 20 तारीख को। उनको बहुत डंडों से मारा सब कुछ करा, तो कहाँ से फील कर रहे हो मेन कैपिटल में। हाँ, ये रिएक्शन है और यही वजह है। कितने बच्चे, चलो बेटा आप तो आज कब तक रहोगे यहाँ पे आप? अभी रहेंगे 11 साढ़े 11 कम से फिर कम। अगर ये कल परसों खिंचा तो फिर आओगे? फिर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे, फिर आना पड़ेगा। नहीं पहले भी आप जेन्युइनली जो कर रहे हो ना सर, हम पहले इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, मैं आज बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपको देखा है, मैं आपसे बहुत 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 प्रोत्साहित हूं। मैं बस इतना ही बोल सकता हूं। ये नहीं है कि मैं पहले भी बहुत थैंक यू। लेकिन मैं मानता हूँ पत्रकार की जो मिनिमम ड्यूटी है, न्यूनतम, बस वही कर पा रहा हूँ और ये सबको करना चाहिए। मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ जी। मेरा मतलब अदरवाइज कोई रोल नहीं बनता था जी, पर मैं इतना उमड़ चुका हूँ अंदर तक कि मुझे लगता है कि अब नहीं, अगर मेरी बच्चियों के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। मेरी भी बेटी है तो एक 18 साल की, एक 9 साल की। रोज 6 दिन से आ रही है। मैं कहता हूँ बेटा मैं मिल भी नहीं पाऊंगा, कि आप चिंता मत करो, मैं अपना काम करूंगी, और अपने हिसाब से अपने कॉलेज के बच्चों के साथ आ रही है। 18 साल वाली तो अब चलो पढ़ रही है तो ऑलरेडी उसका हो गया, 9 साल वाली का क्या। मैं तो उनके लिए भी सोचता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मतलब लेकिन सरकार नहीं सोच रही है। सर देखो अपना रायता इतना फैल चुका है, मुझे लगता है कि अब वो सोचेंगे भी ना तब भी ये मुहिम रेवोल्यूशन बन चुका है। और अब ना जो इन्फ्लुएंसर लोग भी जो पहले डर रहे थे या सेलिब्रिटी, वो भी सब कूद रहे हैं क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि यार ये तो अब सबके बियॉन्ड हो चुका है। तो आई थिंक और ये जो अंदर का जो गुस्सा है ना, ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि भाई राम मंदिर का वो लुट गया या नीट का हो गया। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो एक कॉमन इंडियन निकाल रहा है बेसिकली। सही बात। और इसी में जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, वो सब प्रॉब्लम्स है अभी। अब देखिए ना कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो परेशानी है। और रात भर सोचिए, मैं तो कल्पना करता हूँ कि रात भर करण ऊपर आओ जरा यहाँ से और एक बार उस तरफ की तस्वीर दिखाओ। आप सोचिए इतनी गर्मी है, इतना ह्यूमिड है, मतलब रात में तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इतनी गर्मी, इतना ह्यूमिड, इतना पसीना, इसी में बीच बीच में बारिश भी हो जाती है। और सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बिछाकर या कोई बेडशीट लाया है या अपना कोई कपड़ा निकाल कर या ऐसे ही सो रहा है, या जो ये इस तरह के जो पोस्टर बनाया उसी को बिछाकर सो रहा है। और सोकर 2 घंटे कहीं यहाँ शौचालय तलाशता है, कहीं यहाँ पानी के टैंकर से पानी पीता है और उसके बाद फिर वापस जाता है। और बीच में जो हुआ कि स्विगी जोमेटो की तरफ से हज़ारों लोग जो भेजने लगे यहाँ खाने का सामान, तो दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप इस तरह के ऐप बेस्ड जितनी चीज़ें हैं जो डिलीवरी है वो सब बंद कर दिया, क्योंकि इस इलाके में BNS की धारा 163 लागू है, इसलिए ये सब यहाँ नहीं दे सकते। मतलब आप ये भी देख रहे हो कि जो लोग इनको खाने पीने का सामान आ रहा है वो ना आ पाए। जैसे देखिए दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी है कि धारा 163 BNS 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू क्षेत्रों में ऐप आधारित परिवहन, डिलीवरी और ई-कॉमर्स सेवाओं के संचालन के संबंध में जारी निषेधाज्ञा के मद्देनजर सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों की मौजूदगी, कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए ऐप आधारित परिवहन सेवाओं, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, ये सब जितने भी इनको सलाह दी जाती है कि निषेधाज्ञा लागू करने की अवधि तक अधिसूचित क्षेत्र में अपने संचालन को नियंत्रित करें। और ये इंग्लिश में हिंदी में करो, मतलब कि आपने यहाँ निषेधाज्ञा लागू कर दी, उनको ताकीद कर रहे हैं कि आप अपने जो खाने पीने का सामान है, कोई राइडर आ रहा है, कोई भी लेकर आ रहा है, उसको ना भेजे। मतलब कोई भी तरीका, कोई भी हथकंडा ऐसा अख्तियार सरकार करने से नहीं चूक रही है जिसकी जो हथकंडा यहाँ आने वाले छात्रों को रोक सके। और ये छात्र और ये जनजी हैं कि सरकार के हर हथकंडे को धता बताकर यहाँ आते ही जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन बंद, पैदल आएंगे। कल को ट्रेन बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे, कहाँ कहाँ बंद करेंगे। लाठियाँ तो बरसा ली, आंसू गैस के गोले भी बरसा लिए, आपने पैलेट गन भी चला लिए, छिपाया, सबूत सामने आ गए। लेकिन ये बच्चे छुपने को तैयार, रुकने को तैयार नहीं। बेटा आप इधर आइए आगे, जरा वीडियो बना रहे हो आप आइए आगे। आप क्या करते हो? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ। 20 जुलाई का हादसा देख के मेरे को घर बैठने नहीं रहेगा। हाँ। इसलिए मैं और मेरे वाइफ इस तरफ आ गए। अच्छा। हमारे समर्थन दिखाने के लिए आए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनका कोई नीट का पर्चा लीक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये अपनी वाइफ को लेकर सुबह सुबह आ गए हैं कि इनको सपोर्ट करने के लिए। यही इस आंदोलन की ताकत है। तो बहुत नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को मैं इस संसद मार्ग के इस प्रोटेस्ट साइट से ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होती रहेगी। जब तक ये छात्र सड़क पर रहेंगे मैं भी कोशिश करूँगा इनके बीच सड़क पर रहूँ, जब तक मेरी सेहत अनुमति देगी। लास्ट में कुछ कहना चाह रहा हूँ, आ जाओ जल्दी आओ। यहाँ पे जितने भी मेरे भाई जेएनसी लोग खड़े हैं, हाँ। ये कोई आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। हाँ। ये जो लड़ाई है ये शिक्षा की है। ये जो लड़ाई है शिक्षा की है। ये लड़ाई अगर हिंदू मुसलमान की होती तो इसमें घंटों से कार्रवाई होती, घंटों में कार्रवाई होती। यहाँ भी वो हिंदू मुसलमान तलाश रहे होंगे, तलाश नहीं पा रहे। नहीं, जामिया इलाके में हुआ, कुछ बच्चों को डिटेन करने की कोशिश की गई क्योंकि खाना लेकर आ रहे थे। वहाँ उनको मुसलमान फैक्टर दिख गया। यहाँ किसको पकड़ोगे? आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश है। आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश है। उन पुलिस वालों से अगर पूछा जाए ना कि तुम हमको परेशान क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी मैं ये भी कहूँगा पुलिस वाले अपनी ड्यूटी भी करें। आप कुछ कहना चाहती है, बताइए। सर सबसे पहले तो मैं अपने सभी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं कि हमारे बच्चे अपने खुद के भविष्य के लिए खुद आज आके लड़ रहे हैं। आप और क्या जंतर करती हैं, अपने मंतर बारे में बताइए। मैं एक समाज सेविका हूँ। अच्छा। और मेरे हस्बैंड निगम पार्षद है अरुण नावरिया जी, वार्ड 166 कुशविहार से। चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकली मामला है। नहीं बोलूंगी आज क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अभी यहाँ रिप्रेजेंट करने नहीं आई हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ में खड़ी हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। आइए चलिए, बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होती रहेगी। जब तक बच्चे सड़क पर हैं तब तक मैं भी सड़क पर हूँ। हाँ, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, 60 क्रॉस कर चुका हूँ। बच्चे ज़्यादातर 20, 22, 18, 16 के हैं, तो थोड़ा सर्दी, गर्मी, पसीना और तरह की परेशानी होती है। रात में फीवर भी हो गया, दवा ली हमने, और उसके बाद सुबह फिर मैं निकल गया कि नहीं, जब तक ये प्रोटेस्ट है, जिस प्रोटेस्ट में हजारों बच्चे अगर देश भर से आ रहे हैं, तो एक पत्रकार के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रोटेस्ट में आ रहे बच्चों की आवाज़ गूंगी सरकार, बहरी सरकार, गूंगी नहीं है, बोलने लगे हैं, सॉरी गूंगी गलत शब्द इस्तेमाल किया, वो बोलने लगे हैं, रील बनाने लगे हैं, तो बहरी सरकार कह सकते हैं। हालांकि कान में आवाज़ें गूंजने लगी है, तभी 2-3 राउंड की बातचीत हुई है और कुछ सरकार हिली है, लेकिन ये बच्चे पूरी तरह से हिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। नमस्कार।